हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको हम पढ़ाएंगे कि यानी कि प्रश्नावली 3.3, जिसमें दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, आपको दिया गया है यानी कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, आपको दो समीकरण दिए गए हैं अभी, यानी कि आपको फर्स्ट और दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x + y बराबर 14 और दूसरा है x - y बराबर 4। विधि लगानी है मुझे प्रतिस्थापन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, इन दोनों समीकरण को पहले डालते हैं समीकरण फर्स्ट और इसे डालते हैं समीकरण सेकंड। अब देखो, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से हम x का मान या फिर y का मान निकाल लेंगे। ठीक है सर, और इसे विधि आपको पता है कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करते हैं समीकरण फर्स्ट को पहले उतार लेंगे, यानी कि x + y बराबर 14। ठीक है, देखो y किस में है पहले देखेंगे, y किस में है, पहले x लिखेंगे। ठीक, x या y का मान फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम करेंगे x जैसे का तैसा, y किस में है, प्लस में है। ठीक है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो माइनस का y, इसे डाल देंगे समीकरण a। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम लिखेंगे क्या, यानी कि फिर आपको इतना समझ आ गया है, यानी कि देखो यहाँ से देखेंगे x + y बराबर 14 था, तो x जैसे का तैसा। ठीक है, y प्लस में था, इधर आ गया किस में हो गया, माइनस में। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो अब जो हमारा मान निकला है x का, x बराबर 14 - y, यही तो निकला है। अब इसी समीकरण को हम उसी समीकरण में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उसी में रख दिया तो मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किस में, सेकंड में, क्योंकि अगर हमने उसी में रख दिया तो क्या होगा, तो हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने इसीलिए किस में रखा, समीकरण सेकंड में। ठीक है, चलो करेंगे, तो समीकरण सेकंड क्या है उतार लेते हैं, x - y बराबर 4। ठीक है, तो अब आपको पता है x का मान जो हमने निकाला है वो निकला है, यानी कि x की जगह 14 माइनस के y। ठीक है, यही तो निकला है, 14 माइनस का y बराबर 4। एक y प्रॉपर, एक y तो था ही, यानी कि अब 14 जैसे का तैसा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 14 जैसे का तैसा, एक सेव ये हो गया। ठीक है, एक सेव ये, यानी कि तो आपको पता चल गया, यानी कि 2 सेव तो माइनस दोनों में है, तो माइनस का 2y बराबर 4। ठीक है, अब आपको पता है 14 किस में, प्लस में, अगर इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में, तो माइनस का 2y बराबर 4 माइनस का 14। ठीक है, अब आपको पता है कि यानी कि माइनस का 2 जैसे का तैसा बराबर, अब आपको पता है 14 में से 4 घटाएंगे तो, लेकिन अब 14 माइनस के तो 10 बचेंगे माइनस के। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अब अब देखो किस में है, 2 किस में, गुणा में, ये पहुंच जाएंगे भाग में, तो हम लिख सकते हैं यानी कि 2 किस में, गुणा में, तो ये भाग में पहुंच गया। ठीक है, तो अब इसे हम काटेंगे। ठीक है, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। ठीक है, आपको समझ आ गया है, यानी y बराबर, ये गुणा में था वो भाग में पहुंच गया 2, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ठीक है, बराबर y बराबर 5। कितना निकला y का मान, 5। अब इसी y का मान हम किस में पुट करेंगे, जो हमने समीकरण a माना था। ठीक है, y का मान समीकरण कौन सा माना था हमने, a देखो ऊपर ये रहा। ठीक है, ये कहाँ से, x बराबर 14 माइनस y बराबर a। ठीक है, यही माना था हमने समीकरण a। ठीक है, तो हम मान पुट करेंगे, पहले तो हम y का मान लिखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, a में। y का मान तो पता है कितना निकला, 5। पहले समीकरण a को हम उतार लेंगे,
समीकरण ए कहाँ पर है, x बराबर 14 माइनस 22, ठीक है। अब चलो हमें इसे उतार लेते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, x बराबर 14 माइनस 22, ठीक है, इसे उतार लिया मैंने। अब क्या करेंगे हम, y का वैल्यू आपको पता है, तो x बराबर 14 माइनस y का वैल्यू कितना निकला है, 5, तो y की जगह क्या रख देंगे हम, 5, ठीक है। तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो आपको पता है कितने बचे, 9, यही हमारा x का मान निकला है, ठीक है। तो आपको पता चल गया x और y को हमने ब्रैकेट में क्यों बंद किया, क्योंकि अब आपको दूर से दिख रहा होगा, यानी कि y का मान मुझे दिख रहा है, x का भी मान दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो आपको देख लेंगे फिर से एक बार, यानी कि हमने सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट समीकरण को लिया था, ठीक है, फिर उससे हमने क्या किया, x या y का मान फाइंड किया, ठीक है। और x का मान जो फाइंड किया था उसी को मान को हम उसी समीकरण में नहीं रखेंगे, ठीक है, दूसरे समीकरण में रखेंगे। अब आप समीकरण फर्स्ट से, यानी कि हमने ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई, यहाँ से मैंने इसे समीकरण ए मान लिया, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट में रख दिया तो आपको बता दिया मैंने पहले ही 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने किस में रखा, सेकंड में। तो आपको पता है सेकंड समीकरण x माइनस 14 बराबर वो x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है, इसी समीकरण में मैंने रख दिया। अब देखेंगे, रख दिया इसमें। अब ठीक है, मैंने समीकरण को उतार लिया, ठीक है। देखो, अगर आपको समझ आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब ध्यान ये देंगे, यानी कि हमने क्या किया, यानी कि x का मान पुट कर लिया, ठीक है, x का मान पुट किया वहाँ पर, देखो 14 माइनस वाई, और वाई प्रॉपर पहले से था बराबर 4, और वाई अब x का मान निकाल लिया, ठीक है, वाई बराबर 5 निकला, ठीक है। वाई का मान कहाँ रखने पर, ए सब जो हमने समीकरण ए माना था, ठीक है, तो अब समीकरण ए x बराबर 14 माइनस वाई था, ठीक है, उसमें हमने कहाँ रखा, वाई का मान रख दिया 5। आपको इतना तो आप सीख ही चुके हो, अभी हमने बताया था, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, यानी कि जो वाई का मान कहाँ रख दिया, वाई की जगह पर, ठीक है, तो वाई का जगह रख दिया समीकरण ए में। तो आपका मान कितना निकला, x का 9, यानी कि हमारे दो वैल्यू प्राप्त हो गई, x और y की, x बराबर 9 प्राप्त हुआ और y बराबर 5, यही इस सिद्ध। अब आपका दूसरा समीकरण है जो कि हम अभी सॉल्व कराते हैं।